नमस्कार साथियों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ऑल क्लासेस चलती हैं, तो दोस्तों उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज 26 जनवरी 2021 है। आज से हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की चलाई जाती है, जो तमाम कंपटीशन क्षेत्रों में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के, तो जाके चैनल पर हमारे देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चलती हैं। डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, बायोलॉजी की स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी के लिए आज से ही क्लासेस चालू हुई है बाय अंजलेश सर। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर स्कोर करने के लिए बायोलॉजी की क्लास ज़रूर देखिए। उसमें एनटीपीसी के बीते दिनों में हुए पेपरों का एनालिसिस करके क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है, तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक कम्युनिकेशन फॉर यूपीपीसीएल, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स, डीआरडीओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी, आने वाले बार का एग्ज़ाम है, एनपीसीआईएल, इन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास साबित होगा। तो दोस्तों, हम लोग इसी चैनल पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। आज से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी क्लासेस चलेंगी। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को अटेंड करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, बेसिक कम्युनिकेशन को इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उनका क्या कार्य है, उसको हम लोग भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इन छोटे छोटे टॉपिकों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं। आपको नहीं विश्वास है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को जाकर ज़रूर देखिए वीडियो को, उसमें आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो घबराइएगा मत, और हाँ, पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा। जो टॉपिक आपको अच्छा लगेगा उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और सीरियस होकर इस पढ़ाई को करिए अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, इसमें पहला लिखा है कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट क्या क्या चाहिए। लिखा है बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। क्या क्या चाहिए? एक चाहिए ट्रांसमीटर और दूसरा चाहिए चैनल और तीसरा चाहिए रिसीवर। क्या चाहिए? रिसीवर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है ट्रांसमीटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि दोस्तों, हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं कहीं पे, तो वो डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में नहीं जाता, तो हमारा ट्रांसमीटर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर क्या करता है। जैसे हमारा ये हुआ इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, हम ट्रांसमीटर पर देंगे। किसको देंगे? ट्रांसमीटर को देंगे। TX का मतलब ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करेगा। किसमें? इलेक्ट्रिकल रूप में। किसमें? इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करेगा। तो यही हमें याद रखना है कि हमारा जो ट्रांसमीटर होता है वो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या था? चैनल। क्या था? चैनल क्या करता है, चैनल का क्या काम है उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो चैनल होता है वो एक फिजिकल मीडियम होता है।
क्या होता है, एक माध्यम होता है। एक क्या होता है, माध्यम। चैनल को अपने आम भाषा में समझ सकते हैं कि माध्यम। यह माध्यम क्या करता है, ऐसा माध्यम जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसमीटर द्वारा मिला है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा ट्रांसमीटर द्वारा मिला है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको क्या करे, कैरी करे। क्या करे, कैरी करे। ठीक है। तो चैनल क्या होता है, चैनल होता है एक, चैनल एक ऐसा माध्यम है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करे। क्या करे, कैरी करे। कैरी करे मतलब हम जहाँ ले जाना चाहते हैं उसको ले जाए। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। अगला चीज़ क्या था, रिसीवर। क्या है दोस्तों अगला, अगला हमारा एलिमेंट है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। यानी कि ये हमारा कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, जो हमारा चैनल द्वारा मिला हुआ सिग्नल है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। किस में, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। किस में, ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन होता है उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, रिसीवर क्या है, रिसीवर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। इसमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक हम लोग डायग्राम के मतलब बॉक्स डायग्राम के द्वारा समझते हैं क्या कहना चाहता है ये हमारा कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन। दोस्तों बॉक्स डायग्राम के द्वारा समझते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेसिक कम्युनिकेशन में। पहला चीज़ कि हमें 3 एलिमेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है ट्रांसमीटर, और दूसरा होता है चैनल, और तीसरा होता है रिसीवर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर करता है इनपुट में हम जो देते हैं इन्फॉर्मेशन, वो उसको इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल रूप में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल लिखा है, यहाँ पे क्या मिला, ये हमें मिला यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे क्या मिलेगा, चैनल। क्या करता है, चैनल का काम होता है एक वो माध्यम है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करता है, ले जाता है। ठीक है, ढोने का काम करता है। जैसे कोई भी छोटी मोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको ले जाने के लिए, दूर ले जाने के लिए, जैसे स्टोर रूम पे ले जाने के लिए कैसे ले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर उसको लोडेड कर देते हैं तो वो कैरी करता है। इसी तरह से इस पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को लोड करते हैं इलेक्ट्रिकल रूप में। और फिर ये रिसीवर क्या करता है, चैनल के द्वारा मिले हुए सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में करता है कन्वर्ट, ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम होता है। चलते हैं आगे दोस्तों, समझते हैं इसमें और भी क्या चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं। आगे दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ वेरिंग वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ कैरी सिग्नल। कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। दोस्तों आप लोग को ये लग रहा होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जो हम लोग इनपुट देते हैं, तो उसके हिसाब से ही कैरियर सिग्नल की हर एक क्वालिटी में, हर एक गुणों में चेंजिंग लाते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन का एक प्रोसेस है। क्या होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ वेइंग वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ कैरियर सिग्नल विथ ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जरूर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 1 लाइन में टॉपिक से इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अब मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको समझते हैं दोस्तों कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग इज मेड पॉसिबल ड्यू टू मॉड्यूलेशन, यानी मल्टीप्लेक्सिंग इज मेड ऑफ पॉसिबल ड्यू टू मॉड्यूलेशन, यानी एक से ज़्यादा सिग्नलों को मल्टीप्लेक्स करना है, मतलब एक साथ भेजना। ठीक है दोस्तों, ट्रांसमिट करना, ये मॉड्यूलेशन के द्वारा संभव हुआ है। और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ लो
पास सिग्नल इज मेड पॉसिबल ड्यू टू, यानी बिना तारों का, मतलब वायरलेस मतलब बिना, विदाउट कनेक्शन किसी भी लो सिग्नल को भी हम दूर तक भेज सकते हैं मॉड्यूलेशन के माध्यम से। दोस्तों सम मॉड्यूलेशन टेक्निक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन सिग्नल। जैसे दोस्तों किसी भी सिग्नल में जब हम कोई सिग्नल भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास में, तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उस सिग्नल में काफ़ी चीज़ों की डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि उसमें नॉइज आ जाते हैं, कमियाँ आ जाती हैं, तो उसको भी मॉड्यूलेशन के माध्यम से दूर किया जाता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्रैक्टिकली रियलाइजेबल एंटीना साइज कैन बी अचीव्ड। दोस्तों मॉड्यूलेशन की सहायता से हम लोग एंटीना की साइज को भी कम किया जा सकता है। ये सबसे बेस्ट ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, मैंने देखा है कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी एंटीना की साइज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। दोस्तों हम शुरू से बेसिक कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा ये क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू से पढ़ाने का मतलब ये कि जो बच्चा बेसिक से सीखना चाहता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। फिर आगे हम लोग जीरो से हीरो के वाले डायलॉग की तरह जैसे होता है ना, उसी तरह से जीरो से हीरो आपको बनाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। दोस्तों जो चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग वही चीज़ें हम पढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते। ये बहुत ही बड़ा एरिया है। तो दोस्तों इसमें लिखा है स्पेक्ट्रम मीन्स, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसे समझते हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स फ्रिक्वेंसी डोमेन। क्या होता है स्पेक्ट्रम मीन्स? फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिग्नल, यानी किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रिक्वेंसी की एक एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है उस किसी सिग्नल को दिखाने के लिए, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं नॉइज़ क्या होता है। अब जो आप लोग कह रहे थे ना कि नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ इज मेनली एडेड टू सिग्नल इन द चैनल। नॉइज़ यानी कि जो चीज़ें अनवांटेड होती हैं वो नॉइज़ होती हैं। तो वो चीज़ें कब जुड़ती हैं चैनल में? जब चैनल में सिग्नल होता है ना, जब सिग्नल चैनल के थ्रू कैरी होता है तो वहाँ पे ये नॉइज़ ऐड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बैंडविड्थ क्या होती है। क्या होती है? बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल इज डिफाइंड एज बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या होता है? बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्या होता है बैंडविड्थ? दोस्तों बैंडविड्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, बैंडविड्थ इक्वल टू बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी। नोट कर लीजिए, वन लाइन में क्वेश्चन आएगा कि बैंडविड्थ क्या होती है, तो बैंडविड्थ क्या होती है? बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी। आपको पता रहेगा तो आप सेकेंडों में इसका आंसर दे देंगे और अपना नंबर सिक्योर करेंगे दोस्तों। तो बैंडविड्थ इक्वल टू होता है बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ याद रहेगा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक चलते हैं। दोस्तों अब आपका चालू होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों मॉड्यूलेशन तो कई प्रकार से होते हैं, बेसिकली एक AM मॉड्यूलेशन, एक FM मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और हम लोग मॉड्यूलेशन क्या होता है वो हम लोगों ने जान लिया है कि एक माध्यम के थ्रू किसी भी सिग्नल को मतलब ले जाना कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करके, तो वो होता है मॉड्यूलेशन। मैंने अच्छे से बताया पीछे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला AM मॉड्यूलेशन क्या होता है। AM मॉड्यूलेशन में पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के पास दो फ्रीक्वेंसी होती है। दो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है? दो फ्रीक्वेंसी बोलिए या दो सिग्नल बोलिए या दो वोल्टेज बोलिए, एज हम लोग सिग्नल बोल सकते हैं। तो दो सिग्नल होते हैं, एक होता है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और दूसरा होता है कैरियर सिग्नल। क्या होता है? कैरियर सिग्नल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? कैरियर सिग्नल। समझ में आ गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ही बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिग्नल, आपको बताया पीछे। और कैरियर सिग्नल जानते ही हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वो होता है कैरियर सिग्नल। तो दोनों सिग्नल मतलब वोल्टेज या करंट
तो वोल्टेज के फॉर्मेट में उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग नोट करेंगे। उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी सी मतलब कैरियर वोल्टेज, वी सी इक्वल टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और आशा करते हैं आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और नोट कर रहे होंगे। दोस्तों वी सी इक्वल टू वी सी कॉस ओमेगा सी टी, और हम लोग का मॉड्यूलेटिंग यानी इन्फॉर्मेशन सिग्नल वोल्टेज होता है वी एम इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी सी तो वोल्टेज जो दिखा रहा है, अब वी सी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज बोलते हैं। अब वी एम क्या है, ये भी मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज है। और साइन ओमेगा टी, ओमेगा एम क्या है, ओमेगा क्या, कोणीय, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओमेगा एम जो है वो हमारा एक तरह से रेडियन में उसका यूनिट होता है। तो ये हमारा एक तरह से एंगल को दिखाता है, वो कोणीय एंगल, अरे मतलब क्या बोलते हैं, ओमेगा इक्वल टू आपको पता भी है कि 2πf होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2πf नहीं लिखना है दोस्तों, ये दोनों वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों वैल्यू ये हमारी वैल्यू है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये इक्वेशन है, पेपर में इतना ही पूछता है कि अगर ये पूछ लिया कि AM मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उस सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है इक्वेशन, वो ये होता है। और याद करिए, हमारे साथ याद रखिए, याद करिए कि ST मतलब होता है AM का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन है। तो ST इक्वल टू VC ब्रैकेट में 1 प्लस VM अपान में VC कॉस ओमेगा MT ब्रैकेट बन डॉट कॉस ओमेगा CT। एक साथ हमारे साथ रिपीट करिए, ST इक्वल टू VC 1 प्लस VM अपान में VC कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। ST इक्वल टू VC 1 प्लस VM अपान में VC कॉस ओमेगा MT डॉट कॉस ओमेगा CT। याद हो गया दोस्तों, तो एक बार आंखें बंद करके बोलिए, ST इक्वल टू VC 1 प्लस VM अपान में VC कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। चलिए दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 इक्वेशन दे देगा, उसमें से आपको फॉर्मेट को चूज करना रहेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए, जो ये VC है, VC जो है वो कैरियर वोल्टेज है, आपको पता है, और जो यहाँ VM है वो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, तो जो VM अपान में VC है ये होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देखिए दोस्तों, इसे हम लोग के से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, K इक्वल टू VM अपान में VC इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला, इसे याद रखिएगा, ये क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, AM मॉड्यूलेशन का इक्वेशन। 2 चीज़ें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और 2 नंबर के चीज़ें आपको इसमें बता दिया, 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया। चलिए दोस्तों, अगला समझते हैं, अगला क्या है। आगे दोस्तों उसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में दिया है, यानी कि VM अपान में VC जो है उसकी जगह पर K रख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ST इक्वल टू VC 1 प्लस K कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे टॉपिक भी देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो अभी हमने पीछे बताया कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम जो है वो एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को दिखाने का एक तरीका है, डोमेन है, तो वो चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ AM वेव, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वो कैसे आता है, वो आता है वो ST जो इक्वेशन बताया था ना, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दोस्तों हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं समझाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, ये है LSB और ये है USB। इसमें 2 रूप में फ्रिक्वेंसी मिलती हैं, एक लोअर साइड बैंड और एक होता है अपर साइड बैंड। क्या होता है, एक अपर साइड बैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये LSB का मतलब होता है लोअर साइड बैंड और USB का मतलब होता है
अपर साइड बैंड। तो लोअर साइड बैंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है और अपर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। और जो ये फ्रिक्वेंसी है ये हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी FC है। ठीक है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल कैसे आता है दोस्तों? पेपर में न्यूमेरिकल आता है कि इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन आपने याद किया था ना, ST=VC ब्रैकेट में 1 + VM/VC cos ओमेगा MT × cos ओमेगा CT लिखा था ना। उसी तरह से एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि उस इक्वेशन की वो इक्वेशन को पहले आप पहचानेंगे, आपको याद रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल है। फिर आप कहेगा उसका बैंडविड्थ निकालिए। तो बैंडविड्थ निकालने का एक फार्मूला है, जो फार्मूला है बैंडविड्थ इक्वल टू, यहाँ पे स्पेक्ट्रम के माध्यम से करके दिखाया हुआ है कि VC + VM - VC - VM = 2FM। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको ये रखना है 2FM। क्या याद रखना है? 2FM याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो कैसे बैंडविड्थ कितना होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का? बैंडविड्थ इक्वल टू 2FM। अब आप कहेंगे FM क्या है? तो M लिखा है तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, F लिखा है तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है दोस्तों। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? FM को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में ये आ गया होगा। तो आज आपने क्या क्या सीखा है उसको हम लोग देखेंगे, रिवीजन भी मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला इसमें क्या कर रहा है वो भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला और बनता है। यहाँ पे एक कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होती है? V मिनिमम = VC - VM। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसका होता है Vmax = VC + VM। ठीक है दोस्तों, VC + VM इतना हो गया। तो दो फॉर्मेट में मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछता है, एक VM और VC के फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म ऑफ Vmax Vmin। Vmax और Vmin क्या होता है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको नोट कर लीजिएगा। तो K = ये तो फॉर्मेट सही है। दूसरा फॉर्मेट क्या है? ये Vmax - VM min/में Vmax - Vmax + Vmin। क्या है दोस्तों, आया समझ में? क्या पढ़ा? एक था K = VM/में VC और एक है Vmax - Vmin/में Vmax + Vmin। दो चीज़ें पढ़ा आपने। ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ये दो फार्मूले हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक बार रिवीजन मारते हैं। तो रिवीजन क्या है? रिवीजन में है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। 3 बेसिक एलिमेंट, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। ट्रांसमीटर इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल रूप में, चैनल उसको कैरी करता है, ले जाता है एक जगह दूसरी जगह, रिसीवर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल में बदलता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग वन और मोर प्रॉपर्टी, यानी कि कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी उसकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज होता है। मॉड्यूलेशन का में जरूरत क्यों पड़ी? मल्टीप्लेक्सिंग जैसे सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ भेजने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी, मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए, बिना कोई कनेक्टिविटी के वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूलेशन जिसमें हम नॉइज़ी सिग्नल को भी रिड्यूस करते हैं एंटीना की साइज को कम करने के लिए दोस्तों। और पढ़ा हम लोगों ने कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है जो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। बैंडविड्थ क्या होता है? ये भी पढ़ा आपने कि बैंड ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। और नॉइज जो होता है वो हमारा चैनल में सिग्नल जाने से उसमें नॉइज हमारा ऐड हो जाता है। ये पढ़ा आपने 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ST = VC1 + VM/में VC cos ओमेगा MT × cos ओमेगा CT। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला K = VM/में VC, और K की वैल्यू रखने पर आया ST = VC1 + K ओमेगा MT × cos ओमेगा CT। और एक हम लोगों ने पढ़ा है, अगला क्या पढ़ा था? अगला पढ़ा था हम लोगों ने बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। बैंडविड्थ = 2FM। FM क्या है?
मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो प्रश्न में दिया रहेगा, आपको बैंड में निकालना रहेगा, तो 2 का गुणा करके आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन इसका आता है दोस्तों, जो मैंने स्टार बनाया है, जो ये चीज़ें बता रहा हूँ बैंडविड्थ का, वो क्वेश्चन आता है, रिपीट करता है। आपने पढ़ा कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो वी मैक्स और वी मीन की टर्म में क्या होता है, वी मैक्स माइनस वी मीन अपन में वी मैक्स प्लस वी मीन होता है, के इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा दोस्तों ये चीज़ें आपको। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और हाँ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। और हमारे इस चैनल पे ढेर सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस चलती हैं, तो उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक बाय चैप्टर चल रहे हैं, उसे भी देखिएगा दोस्तों। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों यूपीपीएससी की तैयारी हो, चाहे डीआरडीओ, एलएमआरसी, टेक्निकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी तैयारी हमारे इस चैनल पर कराई जाती है। और एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे सभी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बायो के हमारे इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन वो भी चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कई दिनों से चल रहा है लगातार, आप जाके अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाइए, सारे क्वेश्चनों को हल करिए, देखिए किस लेवल का क्वेश्चन आता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस चलती है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।